साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, ज़मीन खरीद बिक्री की वस्तु नहीं है। मूल निवासियों का सामाजिक, पारिवारिक एवं जीविका का संसाधन है। साथियों, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि धरती या पृथ्वी या ज़मीन, भूभाग को एक खरीद फरोख्त, अन्याय अत्याचार का शिकार बना दिया गया है। जो चाहे जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर रहा है, उसके साथ पेश आ रहा है। स्वयं सरकार भी इस अनकही वारदातों को अंजाम दे रही है। उधर बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों का जमीन, जंगल, पानी और खनिज पर एक तरफा कब्जा हो रहा है, तो इधर हम भी अपनी ज़मीन, अपना निजी संपत्ति बाप का जागीर समझकर मनमाने तौर पर गिरवी, खरीद फरोख्त, बिक्री, जहरीली, पथरीली आय का स्रोत, बाजार की वस्तु और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, जो कि 200% गलत है। जिसका कुछ टिप्स दिया जा रहा है, यदि सच है तो अमल करने की कोशिश करें। पहला, धरती ब्रह्मांड का दिया गया वो तोहफा है जहाँ रहने वाले समस्त जीवों एवं इंसानों का यह जीविका का प्राकृतिक संसाधन है। एक मिट्टी का संयुक्त गोला है जिस पर किसी का निजी अधिकार हो नहीं सकता, और यदि यह निजी नहीं है तो कोई सारे ब्रह्मांड के लोगों से पूछे बगैर खरीद बिक्री नहीं कर सकते, स्वयं सरकार भी नहीं। दूसरा, धरती, भारतीय मान्यता के अनुसार धरती हमारी माता है, इसलिए हर धरती पुत्रों को माता का दूध पीने का अधिकार है। उसको काटने, मारने, बंधक बनाने, बेचने, अत्याचार करने और लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। यह गलत है। तीसरा, भारत की धरती पर सबसे पहले मूल निवासियों का कब्जा रहा है, और मूल निवासी जिस ज़मीन पर काबिज हैं वह नीचे पातालपुर और ऊपर आसमान तक फैली हुई है, जिस पर मूल निवासियों का अधिकार क्षेत्र में आता है। ज़मीन के नीचे कुआं खोद सकता है, ज़मीन के ऊपर घर मकान बना सकता है। इतने बड़े क्षेत्रफल का मूल्य भला कोई अदा कर सकता है? यदि नहीं तो ये खरीद फरोख्त कैसे हो रहा है? चौथा, साथियों, ज़मीन हमारे परिवार का जीविका है, जो कि हमारे पुरखों का था, हमारा है और आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की भी होगी। इसलिए कोई भी काश्तकार व्यक्ति अपने पूर्वजों, वर्तमान एवं भावी पीढ़ी से पूछे बगैर ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे इसकी इजाज़त ना हमारे पूर्वज देंगे और ना ही आने वाली पीढ़ी, तो फिर ये बेच कैसे सकेंगे? पाँचवा, गांव की ज़मीन एक सामाजिक संसाधन भी है, क्योंकि समाज ने खूंटी काटकर प्रत्येक परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए बांटा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया। इसलिए ये कोई भी व्यक्ति गांव, समाज एवं परिवार वाले को बिना पूछे ज़मीन बेच एवं खरीद नहीं सकता। समाज को पूछे बगैर सरकार भी नहीं ले सकती है। फिर खरीद फरोख्त, बिक्री या मुआवजा का गुंजाइश कहाँ से आ गया? साथियों, छठवां है, ज़मीन समाज की अचल संपत्ति है, यानी कभी ना ख़त्म या कम या अधिक नहीं हो सकती है। इसे चल संपत्ति यानी रुपये पैसे में किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है। जो आज हो रहा है वो सरासर गलत है, झूठ है। सातवां, धरती एक संयुक्त या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसका टुकड़ा या सीमांकन कदापि नहीं किया जा सकता। फिर बिना मापदंड के धरती को अलग किए बगैर खरीद बिक्री की हिमाकत करने वाला ये कौन है? ये किसको है? आठवीं, ज़मीन सिर्फ इंसान का ही नहीं है, वहाँ
जो भी जीव जंतु जानवर निवासरत हैं, सबका नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए उनके अधिकारों के खिलाफ कोई भी कारोबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैव विविधता भी हमारे लिए ज़रूरी है। नवा, भारत में राजस्व अधिनियम के तहत आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, यानी मूल निवासी का ज़मीन विदेशी क्यों खरीद फरोख्त करेगा, जबकि मूल निवासी को भी खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। 10वां, भारतीय समाज में ज़मीन एवं इज्जत न बेची न खरीदी जा सकती है, बल्कि इसे बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी जाती है। फिर ये खरीद फरोख्त की वस्तु कैसे हो गई? 11, साथियों, आदिवासी इलाकों में गांव समाज के नियमानुसार प्रत्येक गांव में गौटिया, पटेल एवं बैगा के बिना अनुमति कोई बस नहीं सकता है। खरीद फरोख्त की तो बात बहुत दूर की है। फिर भी बाहर के लोग गांव में क्यों बस कर ज़मीनों की खरीद एवं बिक्री इतने धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं? गांव के लोग बाहरी देशहाओं के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। 12, ज़मीन संभवतः हमारे दादा परदादा या उससे भी आगे की पीढ़ी ने पकड़ी और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते रहे। हमारा भी फर्ज है कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हस्तांतरण करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब ज़मीन बची होगी। बिक्री हो जाने के बाद बचा क्या है देने के लिए? और यह भी कटु सत्य है कि हमारे बाप दादाओं के होते हुए दूसरी पीढ़ी से हिस्सा ले सकता है और ना ही बिक्री कर सकता है। सभी ज़मीन पर सिर्फ माता पिताओं का नाम एवं अधिकार होता है। फौत के बाद ही बच्चा के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए माता पिताओं से बंटवारा लेना एवं उसे बड़े बुजुर्गों से बिना पूछे ना काश्तकार कर सकता है और ना बेच सकता है। यदि ऐसा कर रहा है तो वह गलत है। साथियों, इस तरह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी ज़मीन खरीद बिक्री का कारोबार चल रहा है, ज़मीन को बाज़ार की वस्तु बना दी गई है, यह सरासर गलत है, अन्याय है, बदनीयती है, अभिशाप है, गैर कानूनी है, लड़ाई का कारण है। एक समाज भूमिहीन होगा और दूसरे के पास भूमि का बैंक बनेगा। जो वस्तु बाज़ार में चढ़ जाए वह कभी बचती नहीं। इस तरह ज़मीन भी मूल निवासियों के पास नहीं बचेगी, और यही चाहता है ब्राह्मणवाद। इसलिए ज़मीन खरीद फरोख्त का दोगली नीति को चलाया जा रहा है। हमारे शासन प्रशासन सभी इसके जिम्मेदार हैं। सच्चाई छुपा कर रखा गया है। मूल निवासियों का ज़मीनों एवं अमूल्य खजानों को लूटने का साजिश रची गई है, और हम सभी लूट का शिकार जरूर हो गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं होगी तो बाकी लोगों का या जनरलों का क्या होगा, काम कैसे चलेगा। किंतु यह भी देखना होगा कि मूल निवासियों का भी क्या होगा। आज मणिपुर में एसटी और ओबीसी के बीच का दंगा ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर हो रहा है। मैतेई ओबीसी ज़मीन का खरीदी एवं हथियाने के लालच में कुकी आदिवासी से दंगा फसाद, नरसंहार, छेड़छाड़, बलात्कार एवं नारियों को नंगा कर अपमानित कर रहे हैं। यदि ज़मीन की खरीद बिक्री रोक दी जाए तो सारा लालच चकनाचूर हो जाएगा और सारा मजरा एवं मामला शांत पड़ जाएगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम अपने धरती को, अपने ज़मीनों को बचा सकेंगे। धन्यवाद।